नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। हाल ही में नेपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर नई सरकार का गठन हुआ और इसी के साथ नई उम्मीदें भी आई। आप सभी जानते हैं कि बात अगर भारत और नेपाल की जाए तो भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा है और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर रोटी और बेटी का रिश्ता है। लेकिन क्या ये रोटी और बेटी का रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम विस्तार से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से वो नए नियम हैं जिससे सीधे बिहार और यूपी में असर पड़ता नजर आ रहा है। जो यहाँ के व्यापारी है उन पर असर पड़ता नजर आ रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या भारत और नेपाल के बीच में जो रोटी और बेटी का सबसे अहम रिश्ता माना जाता है वो अब टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। कैसे और क्यों, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि बालेन शाह सरकार की ओर से कुछ नए नियम लाए गए हैं। ये जो नए नियम है वो क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, 15 अप्रैल 2026 से नेपाल सरकार ने नया नियम लागू किया। एक के बाद एक कई नियम सामने आए हैं। अब भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी और ये टैक्स 5 से लेकर 80% तक हो सकता है। आपको बता दें, बहुत सारे भारतीय व्यापारी हैं जो अपना सामान लेकर नेपाल की ओर जाते हैं क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा है। वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ऐसे में जो बॉर्डर पर रहते हैं व्यापारी, चाहे बात भारत के व्यापारियों की बात करें या फिर नेपाल के व्यापारियों की बात करें, हालांकि भारत की ओर से ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर बात नेपाल की करें तो भारत से जो भी व्यापारी अपना सामान लेकर नेपाल में जाता है और अगर वो सामान 100 रुपए से ज्यादा का है तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगेगी जो नेपाल सरकार की होगी। और ये जो कस्टम ड्यूटी है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी है कि वो 5% से लेकर 80% के बीच में है। यानी कि आप इस कस्टम ड्यूटी को 5% भी ले सकते हैं या फिर सीधा अधिकतम 80% भी ले सकते हैं। ये उस सामान पर निर्धारित होगा या फिर सामान की संख्या पर निर्धारित होगा। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा छोटे व्यापारी हैं जो वहां पर काम करते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बड़े व्यापारियों पर भी असर पड़ेगा, विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए, आपको ये बता दें क्योंकि दोनों देशों के लोग बिना वीजा एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं और इसीलिए इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। मतलब व्यापार रोटी और पारिवारिक रिश्ते बेटी के तौर पर इसे माना जाता है। ये नियम 15 अप्रैल 2026 से बना है। पहले ऐसा कोई सख्त नियम नहीं था, इसलिए लोग आसानी से यहाँ पर सामान जो है वो ले जाते थे, बॉर्डर के इस पार भी उस पार भी। और बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आप बॉर्डर वाले इलाकों में जाएंगे तो कहीं आपको नेपाल की कुछ जो वहाँ की ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप नेपाल में जाएंगे तो वहाँ के बॉर्डर्स पर आपको भारत की कुछ ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिल जाएगी। अब उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि ये जो नियम है किस तरीके से लोगों की जेब पर असर डालेगा। अगर आप 1000 का सामान लेकर जाते हैं तो 15% कस्टम लगता है, यानी कि 150। 13% अगर आपका वैट लगेगा तो आप 149 रुपए से मानकर चलिए, यानी कि जो कुल कीमत है वो 1299 के करीब पहुंच जाएगी। यानी कि सीधा 200 से 300 रुपए का फर्क होता है यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि सामान अब महंगा होने लगा है और इसीलिए लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। पहले जहां पर नेपाल के लोग ये समझते थे कि भारत का सामान उन्हें किफायती दामों में मिल जाएगा, उच्च गुणवत्ता के साथ मिल जाएगा, अब यहाँ पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ देखिए, बात अगर सीमा की करें तो बीते कुछ दिनों में सीमा पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय गाड़ियों को भी रोका है, कुछ गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और इसी के साथ जो वाहन चालक नेपाल में जा रहे हैं या फिर नेपाल की सीमा तक जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया और इससे वहां के स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है। और उसके बाद क्या हुआ है, भारतीय पक्ष के लोगों ने भी नेपाल की गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया था। माहौल तनावपूर्ण हो गया, हिंसक हो गया और फिर एसएसबी यानी कि सीमा बल को बीच में आना पड़ा। बाद में गाड़ियां छोड़ी गई और स्थिति सामान्य हुई है। अब असली समस्या क्या है? असली समस्या ये है कि ये सिर्फ एक महज घटना नहीं है, ये बदलते रिश्तों की शायद एक नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन ये बदलते रिश्ते किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर इस समय बात करें तो पहले ऐसे नियम नहीं थे, लेकिन अब नए जो कस्टम नियम है वो काफी ज्यादा कड़े हैं, काफी ज्यादा सख्त हैं। सीमा पर भी अब सख्ती देखी जा रही है, पहले इस प्रकार की सख्ती भी नहीं थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर बात हम सीमा हैदर की करें तो वो भी नेपाल के रास्ते होकर ही भारत में पहुंची थी। और इसी के साथ देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे इस बॉर्डर की बात करें या फिर उस बॉर्डर की बात करें,
जो कि जिनकी रोजमर्रा की चीजें सिर्फ वहीं के व्यापार से निर्भर करती है। रोजमर्रा की निर्भरता एक दूसरे देशों पर है, यहाँ पर रहने वाले बॉर्डर के व्यापारियों की। इन सब का मिला जुला असर जो है फिलहाल बॉर्डर वाले इलाकों में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा किन लोगों पर असर पड़ा है, अब ये भी जान लेते हैं। बिहार और नेपाल बॉर्डर के जो लोग हैं या फिर यूपी के बॉर्डर से जो लोग रहते हैं, जो व्यापारी हैं, उन पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। जो छोटे दुकानदार हैं जिनका सामान दूसरी सीमा में भी चला जाता था या फिर दूसरी सीमा से भी आ जाता था, हालांकि आने वाले सामान पर ज्यादा असर नहीं है, लेकिन जो जाने वाला सामान है उस पर ज्यादा असर पड़ने को मिल रहा है, पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सामान पहले उन्हें 100 रुपए का मिलता था, वो अब लगभग 200 के करीब भी मिल रहा है। पहले जो सामान आसानी से मिलता था, अब वो मिलना महंगा हो गया है, अब वो मिलना मुश्किल हो गया है। भारत नेपाल का रिश्ता हालांकि अभी भी मजबूत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नया नियम आर्थिक परेशानी या सीमा पर तनाव भी पैदा कर सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिन व्यापारियों से न्यूज स्टेट के संवाददाताओं की ओर से बात की गई, उन व्यापारियों का ये कहना है कि जब भी अब वो अपना सामान लेकर वहां जाते हैं तो पहले की तरह जैसे बेफिक्र होकर या फिर अपना सामान वो वहां पर बेचते थे या फिर जो कंफर्ट लेवल उन्हें वहां पर नजर आता था, अब फिलहाल उस तरीके की स्थिति नहीं है। वक्त बदल रहा है और जो नए नियम लागू हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई मुश्किलें भी सामने ला रहे हैं और इन्हीं मुश्किलों के कारण व्यापार पर सबसे ज्यादा जो असर है वो पड़ता नजर आ रहा है। मोतिहारी के जो व्यापारी हैं उन्होंने भी इसी प्रकार का आरोप लगाया है। नेपाल सरकार का ये कस्टम नियम 15 अप्रैल से लागू कर दिया गया और इसका मकसद जो नेपाल का कहना है, उनका ये कहना है कि जो ये कस्टम नियम लाया गया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि उनका स्थानीय उद्योग जो है वो बचा रहे और जो उनका राजस्व है वो बढ़ सके। लेकिन भारत नेपाल के बीच 1950 की व्यापार संधि में खुले व्यापार का प्रावधान है। व्यापारियों का आरोप है कि नेपाल एक तरफा फैसला ले रहा है, जिसके बाद जो सीमा है और सीमा की दोनों तरफ बात करें, चाहे भारत के लोगों की बात करें, नेपाल के लोगों की बात करें, दोनों ही व्यापारियों की बात करें, उनमें जरा सा रोष जरूर देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर उनके व्यापार पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता भी नजर आ रहा है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।